देखिए बस 70 के दशक में बॉलीवुड की एक हीरोइन हुआ करती थी जिसका नाम था मीना कुमारी। लेकिन मीना कुमारी जो है जितनी बड़ी एक्ट्रेस थी, वैसे तो अगर देखा जाए तो मीना कुमारी को मतलब लेडी सुपरस्टार कहा गया। पहली लेडी सुपरस्टार अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई थी तो वो मीना कुमारी थी। लेकिन मीना कुमारी की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो अगर उसकी पर्सनल ज़िंदगी को देखा जाए तो उनकी पर्सनल ज़िंदगी जितनी दुखों से गुजरी है, शायद ही कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई हीरोइन ऐसी रही होगी जिसकी ज़िंदगी मीना कुमारी जितनी मुश्किल रही हो। वैसे तो आपको बता दें कि भाई मीना कुमारी वो हीरोइन है जिसने मतलब के आसिफ की जो फिल्म थी मुगले आजम, जिसको कि भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी फिल्म कहा गया, उस मुगले आजम फिल्म में मीना कुमारी ने काम किया था। मीना कुमारी ने अनारकली फिल्म में काम किया था। मीना कुमारी ने राजकुमार के साथ पाकीजा जैसी फिल्मों में काम किया। यहाँ तक कि पाकीजा जैसी फिल्म में तो मीना कुमारी ने उस वक्त काम किया जबकि वो मरने की हालत में थी, अगर एक तरह से देखा जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ मीना कुमारी की जिंदगी में कि भाई उसकी जो पर्सनल जिंदगी थी वो उसी के लिए मतलब एक तरह से अगर देखा जाए मीना कुमारी को उस जिंदगी का जहर का घूंट पीना पड़ गया। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब मीना कुमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तो उस वक्त वह बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं थी। उस समय मतलब लगभग अगर देखा जाए तो मीना कुमारी ने सिर्फ 4 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जो है बॉलीवुड में एंट्री ली थी। और जैसे जैसे मतलब उसकी उम्र बढ़ती गई बॉलीवुड में, जैसे जैसे उसका कद बढ़ता गया तो मतलब एक से बढ़कर एक फिल्म मीना कुमारी ने अपनी ज़िंदगी में की। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती मीना कुमारी की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी गलती हुई, उनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जो अनारकली फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर थे जिनका नाम कमाल अमरोही था, कमाल अमरोही के साथ जब अनारकली फिल्म में जो है मीना कुमारी काम कर रही होती है, उसी फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की एक बार तबीयत खराब हो जाती है। और जब मीना कुमारी की तबीयत खराब हो जाती है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और कमाल अमरोही जो है लगातार जो है मतलब मीना कुमारी के संपर्क में रहते हैं, रोज उनसे मतलब हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं। और मतलब मीना कुमारी के दिल में कहीं ना कहीं ये मीना कुमारी को ये लगने लगता है कि भाई साहब इस इंसान से ज़्यादा मेरी केयर कोई नहीं कर सकता। जबकि अगर देखा जाए तो मीना कुमारी का ये फैसला गलत रहा, क्योंकि अनारकली फिल्म के दौरान ही जैसे जैसे वो फिल्म बनती रही तो मीना कुमारी जो है कहीं ना कहीं जो कमाल अमरोही थे उनकी तरफ झुकती चली गई। और जब उनकी तरफ वो झुकती चली गई, हालांकि अगर उनके एक पिता को देखा जाए जो मीना कुमारी के पिता थे जिनका नाम अली बख्श था, वो जो है पूरी तरह से मतलब इस चीज़ के खिलाफ थे। और खिलाफ वो इसलिए थे क्योंकि जो कमाल अमरोही थे वो पहले से मतलब शादीशुदा थे और 2-2 शादियां पहले से कर चुके थे, यानी कि 2-2 बीवियों के पति वो ऑलरेडी थे। लेकिन उसके बावजूद भी 19 साल की उस वक्त मीना कुमारी थी, जबकि कमाल अमरोही को अगर देखा जाए तो वो 40 के आसपास हो चुके थे, यानी कि लगभग उनकी दुगनी उम्र के थे। उनके प्यार में मीना कुमारी आती है और मतलब अपने बाप से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से छिपके जो है उनसे निकाह कर लेती है। और निकाह करने के बावजूद जब वो अपने घर जाती है मीना कुमारी, तो अपने घर जाने के बावजूद जब उसके पिता को ये पता चलता है कि भाई मीना कुमारी ने जो है कमाल अमरोही से निकाह कर लिया है, तो वो उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और जब उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद मीना कुमारी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो दोबारा से मतलब घर जाती है कमाल अमरोही के, क्योंकि उनसे पहले से वो निकाह कर चुकी थी। अब कमाल अमरोही जो है ये समझ चुके थे कि भाई साहब अब जो मीना कुमारी है वो पूरी तरह से फंस चुकी है। तो वो मतलब मीना कुमारी को बोलते हैं कि भाई साहब अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको मेरी शर्तों पर रहना होगा। और उनकी शर्तें कुछ ऐसी थी कि भाई साहब आप 6 बजे के बाद जो है घर से बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद साथ साथ मतलब आप जो है मतलब अगर कहीं भी किसी भी फिल्म में काम करोगी तो उसके साथ साथ आपको मेरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब एक असिस्टेंट मेरा आपके साथ 24 घंटे रहेगा। और उस असिस्टेंट को इतनी भी इजाज़त होगी कि अगर कहीं भी मीना कुमारी कोई गलती करती है तो उसकी वजह से जो है उनको थप्पड़ तक मारने की इजाज़त थी। और ऐसा हुआ भी। एक बार जो है उनके असिस्टेंट ने, जब एक डायरेक्टर जो है उनके मेकअप रूम में आ गया मीना कुमारी के, तो मतलब मीना कुमारी को थप्पड़ लगाया, जबकि उन्होंने उस डायरेक्टर को कुछ नहीं कहा और ना ही किसी और को कुछ कहा। हालांकि अगर देखा जाए तो इस सब को लेकर मीना कुमारी ने जो है मतलब कमाल अमरोही से शिकायत भी की, लेकिन उस पर कमाल अमरोही जो है उल्टा मीना कुमारी पर डांटने लगे। ऐसे ऐसे करते करते मतलब एक वक्त ऐसा आ गया जब मीना कुमारी जो है पूरी तरह से मतलब देखा जाए तो मतलब तंग आ गई के आसिफ से। हालांकि अगर देखा जाए तो मीना कुमारी की सबसे अच्छी दोस्त जो कही जाती थी वो सुनील दत्त की वाइफ नरगिस दत्त कही जाती थी। नरगिस दत्त ने जब मतलब उनके बारे में कहा, कई बार इंटरव्यू में नरगिस दत्त ने मीना कुमारी के बारे में कहा कि भाई साहब जो के मतलब कमाल अंसारी थे वो इतना टॉर्चर करते थे मीना कुमारी को कि जब कभी कभी जब मतलब रूम में एक साथ वो एक फिल्म में काम कर रहे थे तो मतलब रूम में उसको इतना पीटता था जो कमाल अंसारी था कि बस अब उसकी चीखें बाहर आती थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब जो है मीना कुमारी को ये लगने लगा कि भाई साहब इसके साथ काम चलने वाला नहीं है, तो वो जो है अपनी बहन के यहाँ रहने लगती है। और अपनी बहन के यहाँ रहते रहते जब वो मतलब उनके दिमाग में इतने सारे टॉर्चर हो जाते हैं और मतलब वो एक तरह से डिप्रेशन में जब मीना कुमारी चली जाती है तो फिर वो शराब का सहारा लेती है। हालांकि डॉक्टर उनको मतलब एक दो ढक्कन बना पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बात जो है बोतल तक आ जाती है और मीना कुमारी धीरे धीरे करके अपने आप को बर्बाद करने लगती है। और उसी तरह से मतलब मीना कुमारी का जो लीवर है वो कहीं
कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें थोड़ा सा वायरस आ जाता है, और जब उनका लीवर ख़राब हो जाता है तो तमाम दुनिया भर के मतलब देशों में मीना कुमारी घूमती है, लेकिन वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाती। लेकिन उसके बाद भी जो है मीना कुमारी की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि कम से कम वो पाकीज़ा फिल्म में काम करे, तो वो पाकीज़ा फिल्म में काम करती है। हालांकि पाकीज़ा फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन पाकीज़ा फिल्म के तुरंत बाद ही जो है मीना कुमारी की जो है डेथ हो जाती है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो पहली लेडी सुपरस्टार थी, जिनको मीना कुमारी जिनका नाम था, वो जो है महज अगर देखा जाए तो 38 या 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह के चली जाती है। और जिस पर जो नरगिस दत्त थी, जिनको कि मीना कुमारी अपनी बहन मानती थी, यहाँ तक कि सबसे अच्छी दोस्त अगर मीना कुमारी की कोई थी तो वो नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि भाई साहब जब मतलब उनके मरने पर उन्होंने उनको मुबारकबाद दी थी। मतलब मुबारकबाद इसलिए दी थी क्योंकि जितना जुल्म और जितना टॉर्चर मीना कुमारी ने अपनी ज़िंदगी में सहा था, शायद आज तक बॉलीवुड की इंडस्ट्री के इतिहास में कोई हीरोइन ऐसी रही होगी जिसने इतना टॉर्चर सहा हो जितना मीना कुमारी ने सहा था। जिसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई साहब मतलब तुमको मरना मुबारक हो, और मरना इसलिए मुबारक हो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई साहब तुम अगर दुनिया में दोबारा से इस दर्द देने वाली दुनिया में दोबारा से मतलब जन्म ही ना लो। तो ऐसा कुछ करके मतलब नरगिस दत्त ने मीना कुमारी के बारे में कहा था। बहरहाल अगर आपको भी मीना कुमारी के बारे में आप नहीं जानते और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।